नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 9वीं के लिए नवीन पाठ्यक्रम एवं पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम नवीन पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, पुस्तक के बारे में बात करेंगे, पुस्तक की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। नवीन पाठ्यक्रम एवं पुस्तक, कक्षा 9वीं, हिंदी R2। ये बी कोर्स, जैसे पहले हिंदी ए और हिंदी बी थी, उसी तरह से अभी हिंदी R1 और R2 है। तो R2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले R2 में सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा पुस्तक। गंगा ये पुस्तक का नाम है, जो आपके पाठ्य पुस्तक लगी हुई है उसका गंगा है। और हिंदी R1 और R2 दोनों में एक ही किताब चलेगी, एक ही पुस्तक चलेगी, और वह है गंगा। गंगा का नामकरण के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इन्होंने कहा है? कह रहा कि भारत की प्रमुख नदियों में गंगा हमारी सभ्यता व संस्कृति का अविरल प्रवाह है। गंगोत्री से निकलकर इसकी धारा गंगा सागर यानी बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इस तरह गंगा भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जीवन रेखा है। गंगा की तरह हिंदी भी हमारी सभ्यता व संस्कृति की एक पहचान है। हिंदी भारत के व्यापक क्षेत्र में बोली, समझी व पढ़ी जाती है। गंगा पाठ्यपुस्तक भी न केवल विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता विकसित करती है, बल्कि उन्हें भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से सतत प्रवाह से भी जोड़ती है। एक बात मैं और आप बताता हूँ, जो कि मैंने पढ़कर सुनाया है वो तो सुनाया ही है, साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नदी कठिनता से सरलता की ओर, निचाई की ओर बहती चली जाती है, भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर बहती है। हिंदी जो है सबसे बड़े बृहत क्षेत्रों में बोली जाने वाली भारत में ऐसी भाषा है जो कोई अन्य भाषा नहीं है। इसलिए हिंदी को ज़्यादा हम प्रमुखता से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी हिंदी ने अपने विस्मरणीय योगदान दिया है। तो यहाँ पर हिंदी को ठीक ही गंगा नाम दिया इस पुस्तक को। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले नवीन पाठ्यक्रम क्या है, गद्य भाग की चर्चा करते हैं। तो गद्य भाग में दो बैलों की कथा, प्रेमचंद कहानी, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? स्वतंत्रता, पशु संवेदना, कृषक जीवन, पंचतत्व व तंत्र व हितोपदेश, मुहावरे, शब्द और वाक्य विस्तार, कहानी लेखन। ये पंचतंत्र और हितोपदेश क्या है? जिस प्रकार पंचतंत्र और हितोपदेश में पशु पक्षियों के माध्यम से उसे जोड़कर समाज को शिक्षा देने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लेखक ने, प्रेमचंद ने दो बैलों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता की, मानव स्वतंत्रता की या स्वतंत्रता के महत्व को बताने की कोशिश की गई है। किसानी जीवन क्या है, भारत में किसानों की का जीवन क्या है, किसान हमारे लिए कितने उपयोगी है, किस तरह से वह भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ है, उसके बारे में बताया है। क्या लिखूं? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ये निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, बहुत कुछ हैं, आलोचक हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक निबंध लगा हुआ है, ये ललित निबंध है। और इसमें लेखन प्रक्रिया क्या है, निबंध शैली क्या है, भारत ज्ञान, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, निबंध, लेखन कला, समानार्थी शब्द आदि आदि इसमें उनके पाठ को लेकर बताया गया है। संवादहीन एक कहानी है, शेखर जोशी की कहानी है, और इसमें पीढ़ीगत अंतर और संवेदना, विचार और भाव में द्वंद्व एवं संतुलन, शब्द युग्म, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य भेद आदि इसमें भाषा अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, करवाया जाएगा। नहीं तो ये मूल बिंदु जो है पीढ़ीगत अंतर और संवेदना, इस पर विचार किया गया। इस कहानी के मुख्य थीम है, हम कह सकते हैं। आगे जो कॉम्पिटेंसी होगा वो अलग तरह से हम उसमें चर्चा करेंगे।
कहानी करते समय इसी चैनल पर हम कहानी भी करेंगे, निबंध भी करेंगे, तो उस पर हम कॉम्पिटेंसी जो 9th क्लास के हिसाब से जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, कॉम्पिटेंसी जो बनती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह से प्रश्न दिए जाएंगे, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे आज तो अभी हम सिर्फ पाठ्यक्रम में जो पाठ दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। यतीन्द्र मिश्र, इन्होंने लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू का एक अंश दिया हुआ है। स्त्री कला, संगीत, जेंडर, शास्त्रीय एवं लोक संगीत आदि के बारे में उस विचार उसमें रखे गए हैं। तो मुहावरे, बहुभाषिकता, साक्षात्कार, कला, प्रश्न कला आदि। तो प्रश्न कला कैसे हम कक्षा में आमतौर पर करवाते हैं। मैं अध्यापक हूँ स्कूल में, और वहाँ पर हम बच्चों को एक कॉम्पिटेंसी उसके विकसित करने के लिए, प्रश्न निर्माण की कला विकसित करने के लिए हम कक्षा में एक एक्टिविटी, एक गतिविधि करवाते हैं, प्रश्न निर्माण। और मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, बच्चे बहुत ही शानदार प्रश्न बनाते हैं और अपने सहपाठियों से पूछते भी हैं और सहपाठी उसका उत्तर भी देते हैं। तो एक ग्रुप जो है वहां पर प्रश्न भी बनाता है, दूसरा ग्रुप उस प्रश्न का उत्तर देता है। तो इस तरह से वो कॉम्पिटेंसी, यहाँ प्रश्न निर्माण दिया गया है। अध्यापक भाई बंधु जो हैं वे यहाँ पर काम करेंगे, वह ऐसा एनसीईआरटी और सीबीएसई का मानना है। तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है, और ये इस प्रकार यात्रा वृत्तांत है। कन्याकुमारी का उन्होंने यात्रा की है, वहाँ पे किस प्रकार से विवेकानंद के चट्टान तक जाने में, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पर उन्होंने समाधि, उन्होंने एकाग्रचित होकर उन्होंने तपस्या की थी। तो हम कह सकते हैं ध्यानावस्था में जहाँ पे बैठे हुए थे विवेकानंद जी, उनके बारे में उस। और दूसरी बात, वो जो कन्याकुमारी की यात्रा की थी, उस यात्रा संस्मरण को यहाँ पर व्यक्त रखा गया है। यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही मज़ेदार है। जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खास करके मैं 9th के विद्यार्थियों से बात मैं कर रहा हूँ, और 9th के विद्यार्थी आप समझ लीजिए कि ये जो आखिरी चट्टान तक जो है बहुत ही मज़ेदार है। आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, राज्य विशेष की स्थिति क्या है, सामाजिक, वहाँ के सामाजिक प्राकृतिक क्या स्थिति है, उसके बारे में बात की गई है। हस्तशिल्प के बारे में बात की गई है। वहाँ पर जो लड़कियाँ या लोग जो बेचते हैं, समुद्र से निकलने वाले सीपियों से माला बनाकर बेचते हैं या सीपियाँ बेचते हैं, तो वो एक तरह से वहाँ के रोजगार जो है, लोकल जो रोजगार है, उसके बारे में भी बात की गई है। किस तरह से वहाँ पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, उसके बारे में बात की गई है। बहुत ही मज़ेदार है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और उसके बाद रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी का ये एकांकी है स्त्री शिक्षा को लेकर। इसमें इस एकांकी में विशेष रूप से स्त्री शिक्षा को व्यक्त किया गया है। तो साथ ही नारी सशक्तिकरण है, कुरीतियों पर चोट है, और व्याकरण, मुहावरे, वाक्य रूपांतरण, संवाद आदि को तो इसमें रखा ही है। कि संवाद लेखन क्या है आज के दिन में, आज के ज़माने में, जबकि हिंदी के छात्रों के लिए, भाषा के छात्रों के लिए खासतौर पर कहेंगे कि इतने स्कोप खुलते जा रहे हैं रोजगार के, तो वहाँ पर संवाद लेखन भी है। जो स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करते हैं, तो वह यहाँ अभी से अगर शुरुआत की जाए तो बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ वही दिखाया गया है। संवाद लेखन भी हम बताएंगे, दृश्य लेखन बताएंगे। यहाँ पर मैं और मेरा देश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये निबंध है, और ये निबंध जो है वह है सौंदर्य बोध, देश के प्रति सौंदर्य बोध, शक्ति बोध क्या है, भारत के नागरिकों का, देश के नागरिकों का, कि उसके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है, उसके बारे में बताया गया है। और विभिन्न उदाहरण दिए हैं। स्वामी रामतीर्थ जी का उसमें उदाहरण देकर उसमें स्पष्ट किया है। और भी बाकी चीज़ें हैं, कमाल पाशा का उदाहरण देकर बताया है। और तरह तरह से बहुत ज्ञानात्मक निबंध है और बहुत ही प्रेरणादायक निबंध है। जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसमें देश प्रेम है, कर्तव्य बोध है, स्वाधीनता आंदोलन है, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द कड़ी, विज्ञापन, इन सारी चीज़ों को इसमें समेटेंगे। भाषा अध्ययन के अंतर्गत हम निर्माण, शब्द निर्माण को लेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय को लेंगे, शब्द युग्म को लेंगे, और बाकी उसकी जो कॉम्पिटेंसी जो हम करेंगे, देशभक्ति से संबंधित कर्तव्य क्या है, देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, उनके क्या अधिकार हैं, इन सब पर बातें की जाएंगी।
अब यहाँ पर देखिए कविता वाले भाग पर यहाँ पर रैदास के पद हैं, रैदास के दो पद हैं। उसमें हो सकता है कि जो पिछली किताब में स्पर्श में जो रैदास के दो दो पद लगे हुए हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हो सकता है वही हो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है रैदास के दो पद हैं। निर्गुण संत काव्य भक्तिधारा के कवि थे, बहुत श्रेष्ठ कवि थे। कबीर के बाद उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है निर्गुण काव्य धारा में। तो संत काव्य परंपरा में वे बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाते हैं, तो उनके बारे में दिए देंगे। एक बात मैं और बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहब में उनके बहुत सारे पद संकलित हैं, तो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे के कवि जो हैं राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये रामचरितमानस का एक अंश लिया गया है। और जिस समय ये अंश वहाँ का है जब सीता स्वयंवर के समय का, जब सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था और भगवान राम ने जब धनुष को भंग कर दिया था, तोड़ दिया था, और किस प्रकार उसकी आवाज़ सुनकर महेंद्र पर्वत से परशुराम जी आए और बहुत ही क्रोधित थे, क्योंकि परशुराम जी ने ही राजा दशरथ, राजा जनक को वो धनुष रखने के लिए दिया था, शिव जी का धनुष था, तो उन्होंने लगा था कि कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन भगवान राम ने उसे उस धनुष को तोड़ दिया था। तो उस बीच में परशुराम से और भगवान राम से क्या संवाद उन दोनों की होती है, क्या बातचीत होती है, फिर परशुराम और लक्ष्मण के बीच में क्या बातचीत होती है, रामचरितमानस का एक अंश है, बहुत ही अच्छा अंश है। ये हम करेंगे, ये भी सगुन धारा के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ाएंगे। अवधी भाषा में रामचरितमानस है, हिंदी भाव पहचान लोक भाषा अलंकार आदि की उसमें चर्चा करेंगे भाषा अध्ययन में, और उसकी जो मूल बिंदु है, मूल कथ्य है, उसे तो हम करेंगे ही। किस प्रकार से विनम्रता को उसमें प्रश्रय दिया गया है, विनम्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो अगला जो है भारत भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है। छायावादी भावधारा के कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, बल्कि सर्वश्रेष्ठ कवि थे हम कह सकते हैं। उसमें छायावादी काव्य भारत का भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वर्णन है। कृषि, राष्ट्रीयता, समास, अलंकार, बहुभाषिकता, समानार्थी शब्द आदि इसमें जो है हम भाषा अध्ययन में करेंगे, समास करेंगे, अलंकार करेंगे, बहुभाषिकता जो किस प्रकार से है उसके बारे में बात करेंगे, समानार्थी शब्दों के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही मूल जो बात है भारत का भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वर्णन जो किया गया है। निराला बहुत ही श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने इस कविता में भारती जो है एक तरफ मातृभूमि यानी भारत माता की ओर है, दूसरा अर्थ जो है माँ सरस्वती के लिए भी हम ग्रहण करते हैं। तो हम छात्रों को दोनों तरह के, जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कक्षा में पढ़ाएंगे, दोनों तरह के अर्थ को देंगे। तो अच्छी कविता यहाँ पर रखी गई है। तो आगे हम देखते हैं कि और झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है। झांसी की रानी कक्षा छठी में ये कविता पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ अंश पढ़ाए, इस कविता का कुछ अंश ही है वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद पूरी कविता है, और जाहिर सी बात है कक्षा छठी और नौवीं के कॉम्पिटेंसी समान तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है उसके थोड़े से उत्कीर्ण उत्कर्ष लिए हुए कॉम्पिटेंसी होंगे, थोड़े से उसका लेवल अप किया गया होगा कॉम्पिटेंसी का। तो अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इसमें 1857 का जो संग्राम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान है भारत की आज़ादी में, इतिहास, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात की गई है, और लोक भाषा, लोक गीतों की जो शैली है उसके बारे में बात करेंगे, की जाएगी। और अगली कविता है घर की याद। घर की याद में भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है, किस प्रकार बंदी जीवन जब जी रहे थे तो अपने घर की याद जब आती है तो उसके बारे में कविता है। जेल, प्रवास और घर, अंग्रेजों, भारत छोड़ो आंदोलन, इतिहास, संयुक्त परिवार, स्मृति, प्रकृति चित्रण, वाक्य निर्माण, संरक्षण, क्रिया, विशेषण आदि की बात इसमें हम करेंगे। तो ये जो हमने आपको गद्य और पद्य दोनों में बताया है, हमने उन चीज़ों को भी रखा है कि हमें क्या अपेक्षाएं रहेंगी अपने छात्रों से, उसके बारे में। अब व्यावहारिक व्याकरण के बारे में बात करते हैं। व्यावहारिक व्याकरण जो है शब्द भंडार है, समानार्थी शब्द है, मुहावरे है, संज्ञा है, सर्वनाम है, निपात है,
उपसर्ग और प्रत्यय विराम चिन्ह है। ये तो व्यावहारिक व्याकरण हुआ। और रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन है, अनौपचारिक पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, चित्र वर्णन है। ये इन चीज़ों को, ये पूरे मुकम्मल हमने यहाँ पर पाठ्यक्रम को रखा है आपके सामने। अब इन पाठ्यक्रम के निर्माण के पीछे जो कॉम्पिटेंसी है, CGI गोल जो है वो क्या क्या है, उस गोल के बारे में बात करेंगे। पुस्तक की मुख्य विशेषताएं जो हैं उसके यहाँ पर दी गई हैं और ये उस पर इतनी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन पाठ्यक्रम के लक्ष्य क्या क्या हैं, जो CG1 गोल जो है उसके बारे में लेखक के विभिन्न रूपों, निबंध, पत्र, लेख, चर्चा, साक्षात्कार, सार्वजनिक भाषण और नए मीडिया, ईमेल, श्रव्य, दृश्य सामग्री के माध्यम से प्रभावी संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग करना, इन सारे गुण जो है हम अपने छात्रों में भी आरोपित उसमें बताने की, उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे। CG2 गोल जो क्या है, कथात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक शैलियों के विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रचनाओं के सौंदर्य की सराहना का कौशल विकसित करना और इन तत्वों का अपने लेखन में प्रयोग करना, ये हमारा कॉम्पिटेंसी भी है, ये हमारा रहेगा। उसके बाद CG3 क्या है, विभिन्न श्रव्य एवं लिखित सामग्री के साथ जुड़कर तर्क वितर्क के कौशलों का विकास करने के लिए भाषा का उपयोग करना। आप जानते हैं कि अगर भाषा बच्चों में, छात्रों को भाषा को विकसित कर दिया जाए, परिष्कृत भाषा का निर्माण कर दिया जाए, छात्रों को अगर बता दिया जाए, तो जीवन में वे सफलता की सीढ़ी निरंतर चढ़ते हुए चले जाएंगे। क्योंकि भाषा के बिना आप जो है ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है और वो जगह जगह, कदम कदम पर आपके काम आने वाली चीज़ है। तो ये इसे सिखाने की, ये यहाँ इस कॉम्पिटेंसी को लेकर CBSE और NCERT चली है, सरकार चली है। भाषाई CG गो 4 जो है, भारतीय भाषाई विविधता से जुड़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। अब देखिए, भारत जो है विविधता भरा देश है, यहाँ पे अनेक भाषाएं, बोलियाँ बोली जाती हैं। और जब यहाँ पर जब विविध भाषा भाषी लोग हमारे देश में एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, तो उन भाषाओं की क्या विशेषताएं हैं, तमिल की क्या विशेषता है, तेलुगु की क्या विशेषता है, बंगाली की क्या विशेषता है, पंजाबी की क्या विशेषता है, संस्कृत की क्या विशेषता है, हिंदी तो हम करवा ही रहे हैं। तो इन भाषाओं की क्या विशेषताएं हैं, उनके माध्यम से बच्चों में उन संवेदनाओं को, भाषाओं की संवेदनाओं को आरोपित करना है, उसमें बच्चों को वो बताना है, संवेदनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी है और हम कोशिश करनी है कि बच्चों के अंदर वो संवेदनाएं जो हैं, भाषा के प्रति जो एक संवेदना होती है, उस वह विकसित हो बच्चों में, तभी हमारे योग्य नागरिक बन सकेंगे। तो ये कोशिश की गई है भाषा के माध्यम से। और अब ये तो हमारे उद्देश्य भी हमने बता दिया कि क्या क्या इस पुस्तक का उद्देश्य है, नवीन पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसी चैनल पर मैं आपके लिए जो नए जो पाठ हैं उसको भी लेकर मैं आने जा रहा हूँ। मैं आज्ञा आपसे चाहता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए नए पाठ को लेकर, कोशिश करूँगा कि 2 बैलों की कथा से शुरुआत करें, उसी पाठ को लेकर आता हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं नए पाठ के लिए, नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।